भगवान के आरती भगवान साथियों को भागवत भगवान मध्य प्रदेश के रतलाम जिला क्षेत्र अंतर्गत जावरा तहसील के रिंगनौद नगर में आज राजमुछा न्यूज टीम आई है और यहाँ पर जो है श्री जैन दिवाकर स्कूल में श्रीमद् देवी भागवत गीता का कार्यक्रम किया गया है जो आज 20 तारीख को समापन हुआ है और यहाँ पर जो है गुरुदेव पधारे हैं। आज उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे संवाद करेंगे। आइए अब संवाद। गुरुदेव आपको सबसे पहले प्रणाम। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कोई भी जनता माता जी के दरबार में आई है तो आप माता जी का स्थान कहाँ पर है और आवागमन का साधन कहाँ पर है, थोड़ी जानकारी हमें मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। जैसे कि श्री अंबाजी धाम निपानिया, तहसील मंदसौर और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में माता जी का मंदिर बन रहा है, निर्माण अधीन है। तोमड़ नैया नदी एक निकलती है, उसके किनारे पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो दरोदा रेलवे स्टेशन उतरकर धुंधड़ का होते हुए निपानिया के लिए आप आ सकते हो। बस के लिए भी साधन निपानिया से, उचड़ोद और असावती से भी मिलता है। इसके द्वारा भक्त आकर माता जी के दर्शन कर सकता है, अपनी अर्जी बांध सकता है और जो भी वो अर्जी बांधता है उसकी मनोकामना में भगवती पूरी करती है। अच्छा, माता जी का जो स्थान है वो उसके कितना पुराना है, क्या है, उसके बारे में बताइए। स्थान तो गांव के जब स्थापना हुई थी उस समय से माना जाता है और गांव के भीतर मंदिर निर्माण हो नहीं सकता था, इसलिए एक जगह ली है लगभग 5 से 6 बीघे पर। वहाँ पर गत वर्ष 1 साल से माता जी के मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और लगभग 2 वर्ष और चलेगा, उसके बाद मंदिर पूरा होगा। आप जो है माता जी के सेवा में कब से लगे हो, आपकी प्रेरणा कैसे मिली है? लगभग 9 वर्ष की आयु से ही मैं माता जी की सेवा में लगा हुआ हूँ और ये सेवा मेरी जो माता जी जिसने मुझे जन्म दिया है वो उनकी सेवा करते थे, तो तब मैं बैठा बैठा उस सेवा को देखता था। उन्हीं के ध्यान से मैं वो पूजा करना प्रारंभ कर दी और माँ जगदम्बा की गुजरात के अंदर माँ भगवती का मंदिर है, वहाँ मैं दर्शन करने जाया करता था। 9 वर्ष की आयु से ही मुझे माँ भगवती का आशीर्वाद और कृपा मिली। अच्छा गुरुदेव, एक बड़ी स्थिति बहुत गलत चल रही है अभी, जैसे नाबालिग बालिकाएं, ये क्या है कि आजकल अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, भागकर और वहाँ जाके शादी कर लेती है, तो उनको और उनके माता पिता को क्या आप संदेश देना चाहिए? सर्वप्रथम मैं माता पिता को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपका बेटा या आपकी बेटी आपके सम्मुख बैठे हैं तो आप मोबाइल से दूर रहे, सोशल मीडिया से दूर रहे और उनकी मन की बात सुने। सबसे अधिक अगर है तो माता पिता का स्नेह बेटियों के प्रति और बेटों के प्रति चला गया है। अगर वो स्नेह जब से गया है, मोबाइल की जब वो माता पिता अधीन हो जाते हैं, जैसे कि बेटा अरे बेटी पास में बैठा है तो माता पिता के लिए उन बेटा बेटी के लिए समय नहीं है। जैसे कि स्कूल से यदि बच्चा आता है तो उसके वर्क के लिए भी कोचिंग लगाई जा रही है, खुद पिता उसकी कॉपी चेक नहीं करता। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है तो उन्हें उनके अंदर ऊर्जा बढ़नी चाहिए, जैसे कल्पना चावला के लिए, जैसे महारानी झांसी की रानी दुर्गावती हुई, ऐसी अनेक जो कथाएं हैं, अनेक जो प्रसंग हैं, अगर बेटियों के सम्मुख रखेंगे तो बेटियां कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी और कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। अगर मेन कारण है तो माता पिता का स्नेह बेटियों के प्रति कम हुआ है, तो स्नेह देना शुरू करें, बेटियों को समय देना शुरू करें और उनकी मन की बात सुनना शुरू करें, तो ये जो हो रहा है भागने का कार्य धीरे धीरे कर समाप्त हो जाए। अच्छा गुरुदेव, जैसे एक लड़के की शादी होती है, बहू आती है, बहू आने के बाद जो है माता पिता के प्रति कई जो है परिवार है जिसमें जो लड़के उनका रुझान जो है वो अलग हो जाता है और वो माता पिता का ध्यान नहीं रखते। उनके बच्चे और माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहिए? सर्वप्रथम जो बच्चा विवाह करके आया है उसके जो पिता है, उसकी जो माँ है,
उन्होंने अपने दादा दादी के साथ जिस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को वो बचपन से लगाकर जब तक विवाह होता है तब तक उस व्यवहार को देखता है। उस व्यवहार उसने विचार किया कि मेरे माता पिता ने मेरे दादा दादी के साथ ऐसा किया है, तो अगर मैं मेरे माता पिता के साथ से अलग रहूंगा या विदेश में रहने लग जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अगर सुधरने की बात है तो जो बेटा जिसने विवाह किया, जो बहू आई है, उसके सास ससुर उसके पिता को सुधरने की आवश्यकता है। यदि वो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करना, वृद्धाश्रम में छोड़ना बंद कर देंगे तो ये बेटे जो प्लान कर रहे हैं, जो घर से अलग रह रहे हैं, वो धीरे धीरे घर बंद होगा। सर्वप्रथम अगर सुधरना है तो पहले उनके माता पिता को, उसके बाद बेटा बेटी सुधरे। अच्छा, अभी जो है आम जनता को आप विशेष क्या राय देना चाहेंगे? कलिकाल के अंदर मेरा एक ही संदेश है आम जनता से कि वो अपने माता पिता के चरणों की सेवा करे, और जो माता पिता की चरणों की सेवा करता है उसी पर भगवान की कृपा, जगदम्बा की कृपा बरसती है। चाहे आप मरने के बाद माता पिता के नाम से भंडारा कराए, आप यात्रा करके आ जाए या आप गंगा स्नान करके आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीते जी माता पिता की चरणों की सेवा की जाएगी तो चारों धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका समय लिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। अभी माता जी ने जो संदेश दिया है आम दर्शकों को, जो बताया है, उसी हिसाब से अगर चलेंगे तो समाज में जो कुरीति है उसका बहुत परिवर्तन हो जाएगा, और ये जो गलत ये लड़कियां भाग के जाती है उसमें काफ़ी अंकुश लगेगा। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद।